नमस्कार, न्यूज़ फॉर नेशन देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं ऋचा शर्मा। तेजस्वी यादव की महिला सिपाही और सिंहवासनी पंचायत के मुखिया ऋतु जायसवाल डर गई। अरे चौंकिए मत, डर गई हैं, लेकिन बिहार में बढ़ते अपराध से अब अपराध के कारण सहमी हुए ऋतु जायसवाल नीतीश कुमार पर प्रहार भी कर रही हैं और इसके साथ अपराध के मुद्दे को लेकर बीजेपी और जेडीयू के बीच जो तल्खी है उसे भी जग जाहिर कर रही हैं। ऋतु जायसवाल ने बयान में क्या कुछ कहा है, पहले आपको बताते हैं। ऋतु जायसवाल ने कुछ समय पहले ट्विटर हैंडल से ये बयान जारी किया है और लिखा है, आंकड़े डराने वाले हैं। ये है हालत बिहार के भविष्य बच्चों और महिलाओं की। भाजपा विधायक और प्रदेश अध्यक्ष बढ़ते अपराध पर नीतीश सरकार को लगातार कोस रहे हैं, पर अपने स्वास्थ्य मंत्रालय के इन गंभीर मामलों पर चुप्पी क्यों? आंकड़ों पर शर्म करे या दुख व्यक्त करे या सुधार की उम्मीद करे? तो ये सवाल ऋतु जायसवाल की तरफ से पूछा गया है कि आप ही बताइए कि हमें क्या करना चाहिए? शर्म करना चाहिए, दुख व्यक्त करना चाहिए, या फिर हम आपसे उम्मीद करें कि इसमें सुधार होगा? अब आपको बताते हैं कि वो आंकड़े क्या है। तो ऋतु जायसवाल ने एक अखबार की कतरन भी पेश की है जिसमें आंकड़े बताए गए हैं। आंकड़ा किस मामले से जुड़ा है, अब वो जानिए। देखिए, बिहार में 69% बच्चे और 63% महिलाओं में खून की कमी यानी कि एनीमिया की शिकार है। ये जो रिपोर्ट है वो नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वेक्षण 5 के आंकड़ों के आधार पर सामने आई है कि बिहार में 69% बच्चे और 63% महिलाएं रक्त की कमी यानी कि एनीमिया की शिकार है। चिंता की बात यह है कि यह प्रतिशत घटने की बजाय बढ़ता ही जा रहा है। केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वेक्षण 5 के आंकड़े चिंताजनक तस्वीर पेश करते हैं। 2019 से 20 के दौरान किए गए इस सर्वेक्षण के आंकड़े बताते हैं कि बिहार में 6 से 59 महीने के 69.4% बच्चे एनीमिया के चपेट में हैं, जबकि 2015 से 16 में हुए इस सर्वेक्षण यानी कि सर्वेक्षण 4 में 63.5% बच्चे ही एनीमिया के शिकार थे। पिछले 4 साल के दौरान इसमें करीब 6% की वृद्धि हो गई। रिपोर्ट के अनुसार राज्य में बच्चों में ही नहीं, महिलाओं में भी एनीमिया की दर बढ़ी है। राज्य में 15 से 49 उम्र वर्ग की 60% जो महिलाएं हैं उनमें रक्त की कमी पहले थी, लेकिन वो आंकड़ा भी बढ़ गया है। ये आंकड़ा अभी 63.5% पर जाकर पहुंच गया है। इसी प्रकार 63.1% गर्भवती महिलाएं एनीमिक पाई गई हैं, जबकि पिछले सर्वे में ये प्रतिशत 58.3% था। आपको बता दें कि सामान्य महिलाओं में हीमोग्लोबिन की मात्रा 12 ग्राम पर डीएल और पुरुषों में 13 ग्राम पर डीएल से कम नहीं होनी चाहिए। तो अब ऋतु जायसवाल ने इसी मुद्दे को उठाया है और आंकड़े को सामने लाकर पेश कर ये बताने की कोशिश की है कि आप बताइए, इस पर शर्म करे, दुख व्यक्त करे या फिर उम्मीद करे कि आगे इस क्षेत्र में बेहतरी होगी। इसके साथ अपराध के मुद्दे को लेकर भी ऋतु जायसवाल ने सरकार पर हमला किया है और कहा है कि ऑलरेडी बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष और शीर्ष नेतृत्व ये कह रहे हैं कि बिहार में अपराध का ग्राफ बढ़ता है। ऐसे में नीतीश कुमार की पार्टी में ही हलचल मच गई है और उनके घटक दल यानी कि एनडीए के नेता ही ये मानने लगे हैं कि वाकई बिहार में अपराध का ग्राफ बढ़ता ही जा रहा है। ऐसे में आप बताइए कि जिम्मेवार कौन है? इन सब के साथ ऋतु जायसवाल ने इस मुद्दे को भी जोर शोर से उठाया। हालांकि इससे पहले आरजेडी की तरफ से भी ये कहा गया था कि जो रिपोर्ट सामने आए हैं कि महिलाओं में सबसे ज्यादा खून की कमी है, 63% महिलाएं हैं जो एनीमिक है। ऐसे में आप इस पर मानव श्रृंखला बनाइए। तो मानव श्रृंखला बनाने की बात भी सबसे पहले आरजेडी की तरफ से कही गई और अब आरजेडी की महिला सिपाही ऋतु जायसवाल जोर शोर से इस मुद्दे को उठा रही हैं और नीतीश सरकार पर प्रहार कर रही हैं। फिलहाल के लिए इतना ही। बने रहे हमारे साथ और देखते रहे न्यूज़ फॉर नेशन। नमस्कार।